हेलो एवरीवन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज ये लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, तो इसमें हम 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज ही लास्ट लेक्चर है और लास्ट टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है, आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर एंड अमीटर। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, एक गैल्वेनोमीटर होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, वोल्टमीटर और अमीटर में। तो क्या होता है गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इसके बारे में आप डिटेल में कब पढ़ोगे, जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 में होगा डिटेल में कि क्या होता है, कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो बस ये देख लीजिए कि इसका वर्क क्या है। इट डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। डिटेक्ट और मेजर जो भी हो, वो भी क्या, इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, क्या ये बहुत से छोटे से करंट को क्या करता है, मेजर करता है और ये डिटेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल में मिली एम्पियर करंट हुआ, माइक्रो एम्पियर करंट हुआ, राइट। ऐसे करंट को क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। तो ये कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा होगा क्लास में अपनी जो लैब वगैरह होती है। ठीक है, इसका कुछ अंदर रेजिस्टेंस है और इस पे एक स्केल होता है, ये होती है इसकी डिफ्लेक्शन पिन। अभी जैसे इसमें क्या आता है, करंट आता है आई, तो ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। अगर इस करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव तरफ जाएगा। यहाँ क्या होता है इसका नल पॉइंट। ठीक है, अगर ये राइट साइड रिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये लेफ्ट साइड रिफ्लेक्ट किया तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव है। अब ये क्या होता है इसका, यहाँ पे सपोज मानो ये डिफ्लेक्ट करते हुए कहाँ आया, इस लाइन पे आया, तो इसको बोलते हैं क्या, फुल डिफ्लेक्शन। फुल डिफ्लेक्शन। ये जो गैल्वेनोमीटर है मींस जी, जो क्या करता है, एक रेंज में करंट को मेजर कर सकता है, सिर्फ एक रेंज में। सपोज मानो इसका जो स्केल है, इस पे लिखा है यहाँ पे 10 मिली एम्पियर, ये हो गया -10 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये -10 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक ही करंट को मेजर कर सकता है। इससे ज़्यादा आप करंट दोगे तो या तो ये बर्न हो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा, राइट। ये उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग करता है डिफ्लेक्शन पे। अब जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा तभी तो मेजरमेंट देगा। अब इसका जो स्केल है वो है ही 10 मिली एम्पियर तक, तो देगा 10 मिली एम्पियर, राइट। 11 कैसे दे देगा? ठीक है, हाँ, स्केल को इंक्रीज कर सकते हैं। अब क्या है, इसकी मेजरमेंट को इंक्रीज करने के लिए भाई हमें 10 मिली एम्पियर नहीं, हमें 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर और मिली एम्पियर बनाना है। तो क्या करेंगे, इसका यूज करके हम क्या बनाते हैं, अमीटर बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इतना काफी है इसमें। अच्छा, अगर ये आई आ रहा है तो इसमें एक करंट होगा आई जी। कब होता है ये होता है मैक्सिमम करंट। इस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट पास हो रहा है आई जी व्हेन इट्स सो फुल डिफ्लेक्शन। ठीक है, मींस फुल डिफ्लेक्शन पे क्या करता है, ये मैक्सिमम करंट आई जी शो करता है। चलो, ये तो हो गया तुम्हारा क्या, गैल्वेनोमीटर। अब बात करते हैं क्या, अमीटर। जैसा कि टॉपिक का नाम था, कन्वर्जन टू गैल्वेनोमीटर टू अमीटर और वोल्टमीटर। तो पहले पढ़ते हैं अमीटर के बारे में। एमीटर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये क्या होता है,
इट इज अ डिवाइस which measures electric current. ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, राइट। ये 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर जितना हमें चाहिए उतना मेजर कर सकता है। चलो, इसका सिंबल क्या होता है, आपको कैसे पहचानोगे ये एमीटर है कैसा है, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, एमीटर। हाँ, दूसरा बात अलग हो गया ये, अगर आपको किसी भी एप्लीकेंस के अक्रॉस करंट निकालना हो, यानी किसी रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना हो, तो आप क्या करोगे, इसको क्या लगाओगे, रजिस्टर के अक्रॉस सीरीज में लगाओगे। इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज with register with any रजिस्टर, ठीक है। जैसे सपोज मानिए तुम्हारा ये रजिस्टर है R, ये I करंट आ रहा है इसमें। अगर मुझे इस I करंट को करना है, मेजर करना है, तो क्या करूंगा इसमें मैं, इसी के सीरीज में क्या करेंगे, एक एमीटर लगा देंगे। अब ये क्या दे देगा, हमें उस आई करंट की वैल्यू दे देगा, कितना वैल्यू है वो, ठीक है। अब देखते हैं ये एमीटर है गैल्वेनोमीटर से कैसे बनता है। तो क्या था हमारे पास था एक गैल्वेनोमीटर। चलो, ये गैल्वेनोमीटर है, ये क्या किया मैंने, ये कोई रजिस्टर है, आर नाम दे दो इसको। अब इस रजिस्टर में क्या आ रहा है, एक आई करंट आ रहा है, ठीक है। समझ मानो ये आई करंट आ रहा है इस रजिस्टर में। अब मुझे बनाना है इस सेटअप को क्या, एमीटर। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके पैरेलल में ये जो गैल्वेनोमीटर है एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो कि क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। सपोज मानो इसका नाम है एस रेजिस्टेंस है इसका, और इस रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, शंट, ठीक है, एस एच शंट। क्या है, इट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, इट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है, विच ड्यू टू विच गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट into emitter when it connected parallel to गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जब इस शंट को हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो क्या करता है, तुम्हारा एमीटर बन जाता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है तुम्हारा, ये पूरा क्या बन गया, अब ये एमीटर बन गया, एमीटर, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो शंट है इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। ये तो पता है कि वेरी लो वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें पता है कि जो गैल्वेनोमीटर है इसका भी एक क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। कितना मान लेते हैं इसको, जी मान लो, राइट। अब यही बताया हमें कि जो फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा ये एट फुल डिफ्लेक्शन कितना करंट आ सकता है इसमें, आईजी करंट आ सकता है इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर ये इसका ये पिन है तो ये फुल डिफ्लेक्शन पे सिर्फ मैक्सिमम करंट शो कर सकता है, और वो क्या है तुम्हारा आईजी। तो यहां से आई आ रहा है, तो यहां क्या आएगा बेटा, ये जंक्शन है तुम्हारा आईजी, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में सिर्फ आईजी करंट ही आ सकता है मैक्सिमम। अगर आईजी यहां गया तो यहां कितना आएगा, ये आई माइनस आईजी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपने देखी होगी कि जब भी कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसका क्या सेम होता है, पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल एट
पोटेंशियल डिफरेंस एट जी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट एस। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। चलो, यही कंडीशन है मेन, ये आप माइंड में रखना जब भी आप गैल्वेनोमीटर से एमीटर की तरफ जाते हो, तो ये कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना जा रहा है गैल्वेनोमीटर में? आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है उसका? जी। ठीक है, जो शंट है उसमें कितना करंट जा रहा है? उसमें जा रहा है आई माइनस आई जी। उसका रेजिस्टेंस कितना है? एस। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी मेन इक्वेशन। अगर यहां से पूछो तुम्हें, यहां से तुम आई जी निकाल सकते हो, आई निकाल सकते हो, जी निकाल सकते हो, एस निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से जो एस का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? आई जी आई माइनस आई जी। राइट, तो इतना अगर शंट लगाएंगे हम तो कोई भी गैल्वेनोमीटर एमीटर में चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है, जो याद करने की जरूरत है, जो समझने की नीड है, वो है ये कंडीशन। पोटेंशियल जो यहां होगा जी के अक्रॉस, वही पोटेंशियल डिफरेंस कहां होगा? एस के अक्रॉस। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है जो तुम्हें याद करना है। अगर इसे याद कर सकते हो तो कर लो, वरना इसकी कोई नीड नहीं है, ये अपने आप ड्राइव होके आ सकता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्या? एमीटर का फॉर्मेशन। एमीटर हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या क्या है? आई जी क्या है इसमें? अभी बताया था मैंने आपको, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट एट फुल डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन। ठीक है, आई जी क्या तुम्हारा? मैक्सिमम करंट एट फुल डिफ्लेक्शन। राइट, और जी क्या है तुम्हारा? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, आई क्या है तुम्हारा? आई तुम्हारा क्या है? जो रेजिस्टेंस लगा है बाहर, या फिर जो भी तुम्हारा एप्लीकेंस है, उसके अक्रॉस करंट कितना आ रहा है, मींस इनकमिंग करंट कितना है। जो एमीटर में हम करंट, जैसे ये तुम्हारा एमीटर है, ये जो करंट आ रहा है ये मेरा क्या है? आई है। और ये किससे बना है? गैल्वेनोमीटर और शंट से। चलो, एस क्या है? एस है जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, शंट। ठीक है, एस क्या है तुम्हारा? शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसकी क्या है? हमारी टर्मिनोलॉजी है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, इस पे कैसे प्रॉब्लम्स पूछ जाते हैं। ठीक है बेटा, डालिए क्वेश्चन पहला। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्या? अ गैल्वेनोमीटर whose coil, अब भाई जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर एक कॉइल होती है, स्प्रिंग होती है, एक टॉर्क एक्ट करता है। ये सारी वर्किंग प्रिंसिपल हम कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 में। whose coil resistance is 10 बोल सकते हैं, 10 एम्पियर तक मुझे करंट मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, फाइंड द, चलो वो सब छोड़ो, इतना ही बता। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, जिसका जो रेजिस्टेंस है, सेल्फ रेजिस्टेंस 10 ओम। इट गिव्स फुल डिफ्लेक्शन फॉर 3 मिली एम्पियर, मीन्स ये 3 मिली एम्पियर पर आकर ही क्या कहता है? अपना फुल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। चलो, ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर था। हाउ कैन यू कन्वर्ट इट? अब इस गैल्वेनोमीटर को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इनटू एमीटर? एमीटर में विद रेंज 0 to 10 एम्पियर। उस एमीटर में आपको क्या करना है? 0 से 10 एम्पियर तक करंट को मेजर करना है। राइट, तो सॉल्यूशन लिखिए इसका, पहले ट्राई कीजिए कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन लिखिए। 10 ओम क्या है इसका? जी, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब खुद का रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम।
जब भी बात होती है हमारी फुल डिफ्लेक्शन की तो कितना आता है वो 3 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या है आई जी कितना है बेटा 3 मिली एम्पियर। मुझे आई कितना चाहिए 0 to 10 एम्पियर। इसका मतलब 10 एम्पियर लेंगे हम, हमेशा आई की वैल्यू मैक्सिमम लेते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर कोई एमीटर है मेरा जो 50 एम्पियर मेजर कर सकता है, क्या वो 10 एम्पियर मेजर कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है। अगर वो 100 एम्पियर मेजर कर सकता है, क्या वो 150 एम्पियर मेजर कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम आई की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम उठाते हैं, राइट। चलो तुम्हें क्या करना है, एमीटर बनाना है। तो तुम्हें पता है जब भी गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनता है तो क्या होता है, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है। ये जी है और ये तुम्हारा शंट लगता है, ठीक ऐसे तो होता है। हाँ भाई ठीक है, ऐसे होता है। ये करंट कितना आ रहा है 10 एम्पियर, आई क्या कितना है 10 एम्पियर। यहां कितना जा रहा है 3 मिली एम्पियर। तो मैं यहां कितना जाएगा 10 माइनस के 3 मिली एम्पियर। और ये तुम्हें पूछा है आर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये अब निकाल सकते हैं। देख करेंगे तो ऐसे कन्वर्ट। अब एस का पूछे कि एस की वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस की, तो कैसे निकालते हैं? देखो क्या था इसका फॉर्मूला, सीधा सीधा क्या फॉर्मूला याद है तुम्हें? तो आई जी जी फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कीजिए, वरना यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम कर दीजिए, अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आई माइनस आई जी। अच्छा एक बात बताओ, देखो ये तुम्हारा 10 एम्पियर है, वो 3 मिली एम्पियर है। इसका मतलब ये बहुत ही क्या है, छोटा करंट है, बहुत ही छोटा। तो क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं, अगर अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है तो ऐसे आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटा करंट। अगर प्रॉपर आंसर चाहिए तो आप उसको नेगलेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या आया, एस इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई। 3 मिली एम्पियर 10 ओम अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, इसका मतलब 0.003 ओम। देखो कितना छोटा रेजिस्टेंस है वो, काफी छोटा है ना, तो कितना छोटा है, नेगलेक्टेबल रेजिस्टेंस है, इसलिए बहुत ही छोटा होता है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, पर कोई गड़बड़ हो तो आप देख सकते हो जो भी गड़बड़ है। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन करोगे। अब मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, आप इसको लिखिए और ट्राई कीजिए। अब गैल्वेनोमीटर सेम है, रेजिस्टेंस 1 ओम हैज 50 डिविजन्स विच मेजर 1 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। इसमें क्या मतलब है, 50 डिवीजन है तुम्हारे। चलो लिख देते हैं इसको। तो ये कोई बात गैल्वेनोमीटर है जी, इसमें क्या तुम्हारे 50 डिवीजन है। ठीक है, और जो एक डिवीजन है वो तुम्हारा क्या है 5 मिली एम्पियर करंट मेजर करता है। 5 करता है, 1 करता है, हाँ 1 माइक्रो एम्पियर। इसका जो एक डिवीजन है वो 1 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रोमीटर क्या हो गया, 1 माइक्रो एम्पियर करंट मेजर करता है। तो इसमें आई जी कैसे निकालोगे आप? देखो आई जी क्या होता है, फुल डिफ्लेक्शन। अगर तुम्हारा ये गैल्वेनोमीटर है और ये इसका सपोज 0 है और ये इसका क्या है 50, ये 50 डिवीजन हो गए इसके। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसका जो एक डिवीजन है वो 1 माइक्रो एम्पियर करता है, तो 50 डिवीजन कितने करेंगे 50 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब है जो आई जी है भाई 50 डिवीजन कहां शो करेगा तुम्हारा, फुल डिफ्लेक्शन पर। तो आई जी कितना आ गया इसमें 50 मिली एम्पियर। जी गिवन है 1 ओम, आई गिवन है 0 to 20 एम्पियर। आपको क्या निकालना है, एस निकालना है। निकाल लोगे, काफी इजी है, ट्राई कर लेना। ठीक है, अच्छा एक और, एक थोड़ा नोट लिख लीजिए यहां पे। नोट क्या नोट है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी 0। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी 0।
जो आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर होगा उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, 0 होगा। थोड़ा कहानी समझोगे इसके ऊपर। अच्छा, एमीटर कैसे बनता है तुम्हारा, G ये S, अगर इसका मैं R इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या आएगा, G S S प्लस G, ठीक है, यही तो आएगा। अब क्या किया, सपोज मानो मैंने कोई बल्ब लगाया और उसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और इस बल्ब का रेजिस्टेंस था दैट इज 4 ओम, ठीक है। तो इसमें से कितना करंट आएगा, कैलकुलेटिव 3 एम्पियर। अगर मैं यहां पे एक एमीटर लगाता हूं, यहां पे मैंने क्या किया बेटा, एक एमीटर लगाया, तो इसने क्या किया, मुझे 3 एम्पियर करंट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्या दिक्कत हो गई, तो इसमें इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा भाई, ए इसका रेजिस्टेंस होगा ना, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, इसलिए ये क्या कर गया, ये कुछ करंट को खा गया। सपोज मानो ये इसने दिया 2 एम्पियर, तो 1 एम्पियर करंट खा गया। 1 एम्पियर करंट क्या खाया, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एमीटर का वो खा गया। अगर मुझे इसको आइडियल बनाना है, मुझे 3 एम्पियर ही चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि जो रेजिस्टेंस है इसका वो क्या है, 0 है, इसका मतलब ये कोई भी करंट नहीं खाएगा, राइट। तो एमीटर में इतना ही है। अब बढ़ते हैं क्या, वोल्ट मीटर, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है। क्या है बेटा, वोल्ट मीटर। सबको पता है ये क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स वोल्टेज या फिर विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज अ डिवाइस which measures a potential difference ठीक है। ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, किसका, ऑन एप्लियंस, जो भी एप्लीकेंस हमारे लगे हुए हैं, या फिर इनको लिख के ऑन रजिस्टर लिख दो, ऑन रजिस्टर्स, ठीक है, जो भी इसमें लगे हुए हैं उनका क्या करता है, मेजर करता है। पहला पॉइंट ही। सेकंड पॉइंट क्या है, इसका सिंबल क्या है, आप इसको कैसे पहचानोगे लैब में कि ये पोटेंशियोमीटर है, वोल्ट मीटर है, या एमीटर है, या गैलोमीटर है। जब गैलोमीटर होगा तो G लिखा होगा उस पर, एमीटर होगा तो A लिखा होगा, और जो वोल्ट मीटर होगा तो उस पर V लिखा होगा, ऐसे करके। इसमें भी मस्त स्केल होता है, ठीक है। तीसरा, अच्छा पूछा नहीं किसी ने कि एमीटर को हम सीरीज में ही कनेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, करंट सेम रहता है, राइट। इसीलिए जो करंट रजिस्टर में आ रहा है वही करंट मुझे यहां मिले, इसलिए क्या करते हैं, हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं। इसको क्या करेंगे फिर, पोटेंशियल को सेम रखने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इट ऑलवेज कनेक्ट in parallel with resistance। जो भी तुम्हारा रेजिस्टेंस है, जो भी तुम्हारा एप्लीकेंस है, उसमें क्या करते हैं, हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। जैसे सपोज मानो ये मेरा रेजिस्टेंस है R, मुझे इसके अक्रॉस क्या दिखाना है, वोल्टेज बताना है, कितना वोल्टेज आ रहा है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं क्या करता हूं, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो वोल्ट मीटर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कहां से, गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं हम आज। तो क्या है हमारे पास सपोज मानो ये कोई एप्लीकेंस है जिसका रेजिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं। अब ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। सेम कंडीशन, यहां से अगर I आएगा तो इसमें IG जा सकता है, इसमें I माइनस IG जाएगा, ठीक है, सेम कंडीशन तो है। अच्छा एक बात बताओ, ये है सीन, अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए
ठीक है, तो हमें पता है ना कि होने वाला तो यही है ओवरऑल आई जी, ये आर रेजिस्टेंस मान लो इसका आई जी जी। ठीक है, अब ये तो मुझे कैलकुलेट करना ही है ना भाई, ये तो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब पोटेंशियल एट अक्रॉस इक्वल टू आई जी जी, यही तो है। अच्छा, लेकिन ये जो आई जी है ये क्या है, वेरी स्मॉल करंट है। इसका मतलब सपोज मानो कि यहां से 10 एम्पियर करंट आया, ठीक है भाई, ऐसे 10 एम्पियर करंट आया, और ये जो रेजिस्टेंस था मेरा ये 5 ओम था और ये तुम्हारा 2 ओम था, मान लेते हैं, मानने में क्या आता है। तो आईजी तो तुम्हारा मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में मेजर करता है, तो सपोज मानो 10 मिली एम्पियर इसने मेजर किया, तो क्या ये पोटेंशियल अब सेम रहेगा? नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारा काफी ज्यादा होता है, तो ये पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मीन्स जब भी हम गैलोमीटर से पोटेंशियल वोल्टमीटर बनाते हैं तो क्या करते हैं, देखो ये तुम्हारा कोई रेजिस्टेंस था, ये गैलोमीटर था, इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले क्या किया था, पैरेलल में इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसका रेजिस्टेंस आर होता है, ये क्या है तुम्हारा एक हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसमें आईजी आएगा, अगर मुझे इसका पोटेंशियल मेजर करना है तो जो पोटेंशियल यहां होगा वही यहां होगा, तो V इक्वल टू आई जी जी प्लस आर। ठीक है, वेयर आर इज द हाई रेजिस्टेंस। अब जितना ज्यादा आर होगा उतना ही भी देगा। अब देखो जितना ज्यादा में आर को, आर हाई क्यों होना चाहिए, देखो अगर आर हाई होता जाएगा इसका मतलब इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होगा। अब इस ब्रांच का जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो सारा करंट कहां से जाएगा, ऊपर से। जब सारा करंट ऊपर से जाएगा तो एक मस्त रीडिंग देगा वो। ठीक है, सपोज मानो ये आर का वैल्यू लो है, इसका मतलब इसमें से क्या जाएगा भाई, यहां से अगर 10 एम्पियर आ रहा है, अगर आर का वैल्यू थोड़ा सा कम है तो यहां से करंट ज्यादा जाएगा भाई, मैक्सिमम तो आई जा सकता है लेकिन थोड़ा सा कम जाएगा, और बाकी करंट ये सपोज मानो 1 मिली एम्पियर यहां गया और बाकी का यहां गया। अब जैसे मैंने आर को इंक्रीज किया, आर इंक्रीज करेंगे तो ये आईजी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अब जैसे ही मैं आर को मैक्सिमम कर दूं तो क्या होगा, आईजी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब आईजी खत्म हो जाएगा या फिर आईजी बहुत खत्म तो जीरो तो नहीं होगा, बहुत ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो पूरा का पूरा करंट कहां जाएगा, आर में जाएगा। जब पूरा का पूरा करंट आर में जाएगा तो इसमें क्या देगा, ये मस्त वोल्टेज देगा। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, जैसे अमीटर में आइडियल के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस जीरो होता है, ऐसे ही वोल्ट मीटर में क्या होता है, हम आर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज इंक्रीज मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम हो सके। ऐसे ही वोल्ट मीटर में क्या होता है, जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। आइडियल के लिए क्या होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा इसका मतलब जो वोल्ट मीटर है उसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट कहां जाएगा, जो तुम्हारा एक्सटर्नल सर्किट है, यहाँ पे जो तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करोगे, तो ये लास्ट प्रॉब्लम है। A galvanometer whose coil resistance, a galvanometer whose coil resistance, coil who has coil resistance 10 ohm, फुल डिफ्लेक्शन कहां शो कर रहा है, वो फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है एट 1 मिली एम्पियर पे। ठीक है, कन्वर्ट वोल्ट मीटर 0 to 2.5 वोल्टेज। ठीक है, इसमें हमको वोल्टेज करने के लिए आपको आर निकालना है। कैसे निकालोगे आर, सिंपल सी बात है, V इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आई जी जी प्लस आर। V कितना लेंगे हम इसमें 2.5, आई जी कितना है 1 मिली एम्पियर, जी कितना है 10, आर फाइंड करना है। कर लोगे, कर लेना। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी शॉर्ट था क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
इसलिए टॉपिक नहीं थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। और आज हमारा क्या हुआ, 3rd चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए, बाय बाय।